पहली और बड़ी खबर। रांची हिंसा में 25 एफआईआर, 22 नामजद, 6 थानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में हटी धारा 144। आपको बता दें कि रांची में हिंसक घटना के बाद डीसीपी और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। 6 थानों को छोड़कर अन्य थाना क्षेत्र में धारा 144 हटा दी गई है। फिलहाल स्थिति सामान्य है। शुक्रवार को राजधानी रांची में हुई हिंसा घटना के बाद रविवार को एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा, उपवक्ता छवि रंजन ने संयुक्त प्रेस किया है। एसएसपी ने बताया है कि डेली मार्केट थाना, डोरेंडा थाना, कोतवाली थाना, हिंडपीढ़ी, चुटिया थाना क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। इन थाना क्षेत्रों में दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जरूरी सामग्रियों के लिए खरीदने के लिए स्थानीय लोगों को छूट दी गई है। हालांकि इस दौरान एक जगह पर 4 लोग जमा नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में पुलिस कार्य करेगी। वहीं अन्य थाना क्षेत्रों में धारा 144 हटा दी गई है। 3 दिनों के बाद गर्मी छुमंतर, 15 जून को दस्तक देगी मानसून। आपको बता दें कि झारखंड में आने वाले 3 दिनों के बाद गर्मी की पूरी तरह से छुट्टी हो जाएगी। यानी अब आपको गर्मी नहीं सताएगी, चिढ़ाती धूप और लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 15 जून 2022 से आपके झारखंड में मानसून दस्तक देने वाला है। जी हां, बारिश शुरू होने वाली है। गर्मी से परेशान हर कोई लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अब मौसम विभाग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि झारखंड में 15 जून से मानसून की बारिश होने लगेगी। बेटी ने फिर बढ़ाया मान, छात्रवृत्ति के सहारे उच्च शिक्षा लेने वाली सावित्री ने जेपीएससी में लहराया परचम। पिता करते हैं गेट बनाने का काम। आपको बता दें कि संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही झारखंड लोक सेवा आयोग में एक बेटी ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। आयोग की ओर से संचालित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के बेटी ने राज्य के पहला स्थान हासिल किया है। बोकारो जिले में कसमार प्रखंड के दातू गांव के रहने वाले राजेश्वर नायक उर्फ नेपाल की पुत्री सावित्री कुमारी ने कठिन परिस्थितियों में यह उच्च मुकाम हासिल किया है। पिता लोहे का गेट बनाने का काम करते हैं। इसके बावजूद बेटी ने अपनी प्रतिभाओं के आगे हार नहीं मानी। छात्रवृत्ति के सहारे उच्च शिक्षा हासिल की। कड़ी मेहनत व लगन से झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल की। सावित्री का चयन झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए हुआ है। विश्व बाल श्रम निरोधक दिवस पर विशेष, जिले में 7,835 बाल मजदूर, लेकिन सरकार को 2017 के बाद एक भी बच्चा नहीं दिखा। बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए सरकार कार्यवाही और पुनर्वास की योजना तैयार करती है। बावजूद आज भी हमारे समाज में इसकी जड़ें जमी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों में 2017 के बाद पूर्वी सिंहभूम में बाल मजदूर नहीं मिल रहे हैं, पर शहर और शहर के बाहर निकलते ही होटल, दुकानों और ईंट भट्टों पर नाबालिग बच्चों मजदूरी करते देखे जा सकते हैं। पूर्वी सिंहभूम में श्रम विभाग को पिछले 4 साल में बाल मजदूर नहीं मिले, इसलिए श्रम विभाग की ओर से ना किसी नाबालिग को मुक्त कराया जा सका और ना ही किसी नियोजक को खिलाफ कार्रवाई की। श्रम विभाग के अंतिम बार 2017 में 17 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। इसके काम करने वाले 17 नियोजकों के खिलाफ प्राथमिक दर्ज की गई थी। इसके बाद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी ओर बाल मजदूरों के लिए काम करने वाली संस्था बाल मजदूर मुक्ति सेवा संस्था द्वारा 2018-19 के पूरे कोल्हान में कराई गई सर्वे में पूर्वी सिंहभूम में 7,835 बाल मजदूर पाए गए थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र की योजनाओं का झारखंड में बुरा हाल। आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कोडरमा के प्रेस वार्ता में संबोधित करते हुए अन्नपूर्णा देवी कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का झारखंड में बुरा हाल है। पैसा खर्च न करने की वजह से उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि चाहे समग्र शिक्षा के तहत केंद्र से राज्य को मिलने वाले पैसे की बात हो या फिर नल जल योजना से पैसे की बात हो, राज्य सरकार केंद्र सरकार का पैसा खर्च नहीं कर पाई और वह पैसा वापस लौटा गया। अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि राज्य पूरे में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन नल जल योजना के तहत मिले फंड की राशि राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। उन्हें कहा है कि दूसरे राज्य की अपेक्षा झारखंड के केंद्र प्रायोजित योजनाओं का बुरा हाल है। कांवरियों को मिलेगी नई रेलवे सुविधाएं, सुल्तानगंज से देवघर पहुंचना होगा आसान। आपको बता दें कि कांवरियों के लिए रेलवे ने भागलपुर रेलखंड पर कई सुविधाएं देने की योजना बनाई है।
इसके तहत अब सुल्तानगंज से जल भरने के बाद देवघर जाने के लिए सीधी ट्रेन मिलेगी। हालांकि सुल्तानगंज से देवघर के लिए DMU पैसेंजर ट्रेन की सेवा 2 महीने पहले ही शुरू की गई है। इस बार श्रावणी मेला में देश के अलग अलग हिस्सों में कांवरियों सुल्तानगंज पहुंचेंगे। इसके अलावा ट्रेन की ओर से कई ऐसी सुविधाएं दी जाएगी जो 2 साल पहले सुल्तानगंज या भागलपुर में कांवरियों को नहीं मिली थी। अगला राष्ट्रपति कौन? हर बार की तरह इस बार भी चौंका सकती है भाजपा। आपको बता दें कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसके लिए चुनाव की औपचारिकता प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्वाचित आयोग के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगी, जबकि अगले राष्ट्रपति का नाम आधिकारिक घोषणा 21 जुलाई को होगी। मौजूद राजनीतिक समीकरणों को देखकर यह कहा जा सकता है कि भाजपा जो भी उम्मीदवार घोषित करेगी वह आसानी से चुनाव जीत जाएगा। यही कारण है कि राजनीतिक पंडित और सियासी विशेषज्ञ भाजपा की ओर से घोषणा किए जाने वाले उम्मीदवार का नाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पलामू में कुर्सी के लिए सौदेबाजी शुरू, सांसद विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर। आपको बता दें कि तृतीय पंचायत चुनाव 2022 के बाद अब पलामू के जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों की चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिला निर्वाचित पदाधिकारी शशि रंजन ने चुनाव की सूची जारी कर दी है। 17 जून को दोनों पदों के लिए चुनाव होंगे। इसके साथ ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दावेदारी की उछल कूद शुरू हो गई है। अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ऐसे में इसके लिए बहुत मारामारी नहीं, असल लड़ाई उपाध्यक्ष पद के लिए है। इसे हासिल करने के लिए बाहुबल और धन बल का खेल शुरू हो गया है। उपाध्यक्ष के पीछे पीछे अध्यक्ष का नया पार लगेगी। चुनाव के बाद उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष को कंट्रोल करेंगे। कांग्रेस की नव संकल्प कार्यशाला में बोले मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, संगठन को मजबूत करना है प्राथमिकता। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में लिए गए निर्णय के आलोक में देश भर के साथ साथ झारखंड के सभी जिलों में भी नव संकल्प का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में लोहरदगा में भी कांग्रेस की ओर से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि संगठन का विस्तार और संगठन को आम जनों तक पहुंचाने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। कहा है कि हमारी मजबूती का अर्थ तब निकलेगा जब हम लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। नौकरी के नाम पर पूर्व जिप सदस्य संतोष महतो ने ठग लिए 26 लाख, पागल हो गए युवक। आपको बता दें बघमारा धनबाद जिला परिषद के पूर्व सदस्य संतोष महतो ने एक युवक राकेश राव को नौकरी लगाने का झांसा में 26 लाख रुपए ठग लिए। नौकरी तो नहीं लगी। अब वो युवक मानसिक रूप में विक्षिप्त हो गया है। इलाज रांची में एक मानसिक अस्पताल में चल रहा है। रिटायर BSSL कर्मी हरि गोपाल राय के बेटे की नौकरी की बेचैनी थी। उनकी बेचैनी को भाप कर पूर्व जिप सदस्य संतोष महतो ने वादा किया कि कुछ पैसे खर्च करने पर उनकी नौकरी लगा देगा। हरि गोपाल राय ने अपनी जीवन भर का गाठी कमाई 26 लाख रुपए पूर्व जिप सदस्य को दे दिए, परंतु नौकरी हाथ नहीं लगी। खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में झारखंड का बुरा हाल, देश में 16वें स्थान पर, एक भी मान्यता प्राप्त लैब नहीं। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपेक्ष में झारखंड में लापरवाही, यहाँ एक भी मान्यता प्राप्त लैब नहीं। मानव संसाधन के अभाव के साथ साथ बैठक आयोजित करने में भी लापरवाही। FSSAI ने जारी किया वर्ष 2021-22 का टेस्ट फूड सेफ्टी इंडेक्स। बाजारों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में लोगों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर राज्य की जा रही पहल संतोषजनक नहीं है। तभी तो राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में झारखंड आधा अंक भी जुड़ा नहीं सका। विभिन्न मांगों में तय की गई अधिकतम 100 अंकों में झारखंड महज 41.5 अंक लाकर पूरे देश में 16वां स्थान पर रहा। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून को यह जारी रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बाल श्रम के खिलाफ काम कर रहे होनहारों को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया सम्मानित।
बोले केंद्र देगा हर संभव मदद। आपको बता दें कि देश दुनिया में बाल श्रम को रोकने के लिए जंग जारी है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 12 जून को भारत समेत दुनिया भर में लगभग 100 देशों में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। देश भर में बाल श्रम को रोकने के लिए सरकारी के साथ सामाजिक संगठन भी कार्य करते हैं। सामाजिक संगठनों में जुड़े और कई साल पहले जबरन बाल श्रम में धकेले गए बच्चे बड़े होकर समाज में बदलाव लाने के चेहरे बन चुके हैं। ऐसे ही बच्चों को कई साल पहले कभी रोटी के एक टुकड़े के लिए माइका माइनिंग में मजदूरी करनी पड़ती थी। अब यही बड़े होकर बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे ही होनहारों को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने उनको कार्यों की जमकर सराहना भी की।